आप देखो आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, पूरी मेहनत के साथ मैंने आपको विथ आंसर, ठीक है, क्वेश्चन के साथ में आंसर भी लिख के दे दिए हैं। बहुत अच्छे से इनको लर्न कर लेना, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, नेम द एसिडिक ऑक्साइड्स विच कोज एसिड रेन। तो आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखो, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, नेम 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आंसर हो जाएगा मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। ठीक है, और दोनों हिंदी इंग्लिश सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि किसकी pH ज़्यादा होगी, वो आपको बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, रक्त अथवा आसूत जल, यानी कि विच विल हैव हायर pH, ब्लड या फिर डिस्टिल्ड वाटर। सेकंड है जठरस अथवा नींबू रस, यानी गैस्ट्रिक जूस या फिर लेमन जूस। तो आंसर मैंने साइड में लिख दिया है। फर्स्ट हिंदी में ऊपर रेड पेन से लिखा हुआ है ना, वो है, यानी कि आसूत जल की pH होती है 7। तो इन दोनों में से, रक्त में से आसूत जल में से किसकी ज़्यादा होगी, आसूत जल की, यानी डिस्टिल्ड वाटर की pH ज़्यादा होगी, जिसकी होती है 7। और नीचे वाले गैस्ट्रिट मतलब जठर रस और नींबू रस से पूछा तो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस की pH होती है 1.2। ठीक है, दोनों में से ये होगी। ठीक है, नींबू रस की कम होती है, तो ये ध्यान रखना। ये आपका साइड में आंसर, इधर क्वेश्चन। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, pH स्केल किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए कि मुंह का pH परिवर्तन दंतशय का कारण है। ठीक है, व्हाट इज pH स्केल कॉल्ड, एक्सप्लेन वाई द pH चेंज द माउथ इज कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, यानी कि अगर pH परिवर्तन मतलब चेंज हो जाता है तो जो दांतों में पेन होता है वो इस वजह से होता है। किसी चीज़ को अपन को बताना, एक्सप्लेन करना। पहले तो अपन को pH स्केल की डेफिनेशन बतानी है। तो किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। ये तो शानदार डेफिनेशन हो गई। मतलब स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन विच इज़ कॉल्ड pH स्केल। फिर जो आगे वाली बात पूछी उसने pH परिवर्तन वाली, pH चेंजेस वाली, उसका आंसर हो जाएगा कि मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का जो इनेमल होता है, जो वाइट कलर का होता है सबसे कठोर पार्ट, तो दांतों का जो इनेमल होता है वो संक्षारित होने लगता है, मतलब वो घिसने लगता है। व्हेन द pH द माउथ इज लेस देन 5.5 द इनेमल ऑफ द टीथ स्टार्ट कोरोडिंग। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा कि जो दांतों का इनेमल होता है वो फॉस्फेट से बना होता है। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि दांतों का इनेमल किससे बना होता है, तो यहीं से 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपका तैयार हो रहा है। तो ऐसा हो जाएगा कि विच इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड आफ्टर द मील बाय डिग्रेडिंग द रेजिडुअल शुगर एंड फूड आइटम्स इन द माउथ। यानी कि ये हमारे क्या होता है कि मुंह में जो उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के बाद मुंह में उपस्थित शर्करा एवं खाद्य पदार्थों के निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वो है 5th, सोडियम कार्बोनेट से धोने का सोडा किस प्रकार बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक समीकरण भी लिखिए और इस लवण के प्रकार का उल्लेख कीजिए। ये जल की जिस प्रकार की कठोरता को दूर करता है उसका नाम लिखिए। यानी कि हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, एक बात। दूसरी पूछिए गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, 2 बात। तीसरी स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, ठीक है, 3 बात। और नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव बाय इट। ये 4 बातें एक क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर। निर्जल सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ गर्म करके क्रिस्टल विधि द्वारा धोने का सोडा बनाया जाता है। यानी वॉशिंग सोडा इज़ प्रिपेयर्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन मेथड बाय हीटिंग एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट विद वाटर। इसके बाद में उसने पूछा उसके रिएक्शन में लिखो, समीकरण में लिखो, तो अपने नीचे लिख देते हैं Na2CO3 + 10H2O आफ्टर रिएक्शन Na2CO3 × 10H2। हिंदी में ध्यान रखना, वो बीच में डॉट सा लगा है, वो मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, दावन सोडा का फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा। इंग्लिश में नीचे लिख रखिए Na2CO3 + 10H2 आफ्टर रिएक्शन Na2CO3 × 10H2 इन वॉशिंग सोडा। फिर उसने पूछी कि जल किस प्रकार कठोरता को दूर करता है, तो नीचे आंसर हो जाएगा कि दावन सोडा एक्चुअल में क्या होता है, एक क्षारीय लवण है। ठीक है, और ये जल की स्थायी कठोरता को दूर कर देता है क्योंकि क्षारीय लवण होता है ये। तो वॉशिंग सोडा इज एल्कलाइन सोल्ट, इट रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पादों की सूची बनाइए और इनमें प्रत्येक उत्पाद का एक महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखना है। लिस्ट द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोरल्किन प्रोसेस, राइट द 1 इम्पोर्टेंट यूज ऑफ ईच। ठीक है, आंसर देखते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद कौन कौन से हैं, तो इसमें 3 हैं। पहला सोडियम हाइड्रोजन, जिसको अपन कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH।
ठीक है। सेकेंड है हाइड्रोजन गैस H2 और थर्ड है क्लोरीन गैस Cl2, ठीक है। और तीनों का यूजेस देख लो। पहले अपन NaOH का देखते हैं। तो इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है, यानी कि इट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप एंड डिटर्जेंट्स। सेकेंड है हाइड्रोजन गैस, तो इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर रॉकेट्स एंड इट हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया इसको, वैसा उतना लिख देना, फ्यूल फॉर रॉकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस, तो इसमें PVC जो होता है, जो प्लास्टिक होता है एक तरह का, क्लोरीन गैस का PVC यौगिक बनाने में होता है, यानी कि यूज्ड इन द PVC कंपाउंड, जो कि प्लास्टिक होता है वो कंपाउंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, pH चार्ट के अंतिम सिरों पर दिखने वाले रंग कौन से होंगे? ऑप्शन दिए मैंने इसमें, लाल और नीला, लाल और हरा, हरा और लाल, नारंगी हरा। The colors that appear at the end of the pH chart are red and blue, red and green, green and red, orange and green. A is the right answer हो जाएगा आपका A, लाल और नीला, ठीक है। क्वेश्चन में 8वां देखो, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? व्हाट इज बेकिंग पाउडर? आंसर हो जाएगा मीठा सोडा व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहते हैं। मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड आर कॉल्ड बेकिंग पाउडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, साधारण नमक किस प्रकार बनता है? हाइड्रोक्लोरिक, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH होता है उसकी अभिक्रिया से बनता है। यानी हाउ टू कॉमन सॉल्ट मेड, तो आंसर हो जाएगा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको अपन HCl बोलते हैं एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको अपन NaOH बोलते हैं, उसके रिएक्शन से, ठीक है। जो अपन नमक खाते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं अपन, साधारण नमक उसे बोलते हैं सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है उसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए, यानी कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट्स केमिकल रिएक्शन विद वाटर। आंसर हो जाएगा इसका फॉर्मूला तो होता है CaSO4 इंटू आधा H2, मतलब हाफ H2, ठीक है। फिर इसके बारे में कुछ लिखते हैं अपन, तो वो हो जाएगा, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनाकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है, विच वैन मिक्सड विथ वाटर अगेन फॉर्म जिप्सम टू गिव ए हार्ड सॉलिड सब्सटेंस। फिर इसके बाद में इसने पूछा रासायनिक अभिक्रिया का फॉर्मूला भी लिखना है, तो नीचे लिख देंगे अपन कि CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस हाफ H2O आफ्टर रिएक्शन CaSO4 इंटू 2H2O, जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है, और ये आपके POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। हिंदी इंग्लिश नीचे मैंने लिख दिया है, दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नोट्स के अंदर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी ऐड है, तो जैसे 11वां क्वेश्चन है, यहाँ से सीधा सीधा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। निम्न के रासायनिक सूत्र, लेकिन केमिकल फॉर्मूलाज लिखना आपको। मैंने इंग्लिश नहीं लिखी, एक ही बात है, समझ जाओगे, क्योंकि इंग्लिश भी वही होनी है। सोडियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला Na2SO4 होता है, कैल्शियम सल्फेट जिसका CaSO4 होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, सोडियम क्लोराइड जिसका NaCl होता है, सोडियम नाइट्रेट जिसका NaNO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट जिसका Na2CO3 होता है, अमोनियम क्लोराइड जो NH4Cl होता है, और पोटेशियम सल्फेट जिसका K2SO4। ये सारे लवण हैं, मतलब कि सॉल्ट है, ठीक है। सबके सब क्या है? लवण है, सॉल्ट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एसिटिक अम्ल को जब एक परखनली में, ये मैंने एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्या है? एक एक्टिविटी है, ध्यान रखना, मतलब ऐसा मानो कि प्रैक्टिकल है कि लिखे गए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पाउडर पर डालते हैं तो तेज़ बुलबुलों के साथ एक गैस निकलती है, तो इस गैस का नाम लिखिए तथा इस गैस को पहचानने के लिए प्रयोग भी कीजिए, ठीक है। यानी कि व्हेन एसिडिक एसिड इज poured ओवर ए पाउडर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट written in test tube, a gas is involved with strong bubbles. Write the name of this gas and perform an experiment to identify this gas. आंसर देखो, आंसर उत्पन्न होने वाली गैस CO2 है, यानी कि द गैस प्रोड्यूस CO2। सेकंड, जब CO2 को चूने के पानी में से गुजारते हैं तो ये दूधिया हो जाता है। व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। और फिर रिएक्शन लिख देना नीचे, CaOH2 प्लस CO2 आफ्टर रिएक्शन CaCO3 प्लस H2, ठीक है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 इन वाटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 13, ये भी एक एक्टिविटी दी है मैंने फिर से आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कि उस समय आप क्या परीक्षण करते हैं जब आप एसिटिक अम्ल की कुछ बूंदें उस परखनली में मिलाते हैं जिसमें भरा है, क्या क्या भरा है? फिनोप्थिलीन भरा है, अशुद्ध जल भरा है, सार्वत्रिक सूचक भरा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चूर्ण भरा है। What do you observe when you add few drops of acidic acid to a test tube which is filled with, ठीक है, फिनोप्थिलीन, डिस्टिल्ड वाटर, यूनिवर्सल पॉइंटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं। अब देखो आंसर, फिनोप्थिलीन रंगहीन रहता है क्योंकि फिनोप्थिलीन अम्ल क्षारीय पदार्थों के साथ रंग में परिवर्तन दर्शाता है, ठीक है। यानी फिनोप्थिलीन रिमेन्स कलरलेस बिकॉज फिनोप्थिलीन शोज ए चेंज इन कलर विथ एसिड बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक है।
सेकंड आसूद जल का पूछा था, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर का पूछा था, तो आसूद जल में एसिटिक अम्ल घुल जाता है, ठीक है, एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर। तीसरा पूछा था उसने उसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का, तो उसका हो जाएगा सार्वत्रिक सूचक नारंगी रूप मतलब नारंगी रंग में बदल जाता है की बात है, चाहे रूप में बदल जाता है की बात है, द यूनिवर्सल इंडिकेटर टर्न्स ऑरेंज। और चौथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पूछा था, तो वो चूर्ण रंगीन हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर बिकम्स कलरलेस। और उसकी रिएक्शन लिख देना चाहते हैं कि CH3COOH प्लस NaHCO3 आफ्टर रिएक्शन CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकलते हुए रिलीज करनी है, ऐसा एरो बना देना ऊपर तीर का। और यही एग्जाम्पल आपको इंग्लिश मीडियम वालों को नीचे लिखना है, मैंने बार बार नहीं लिखा है, वही आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है और इसके उपयोग भी लिखिए। हाउ इज़ ब्लीचिंग पाउडर मेड एंड ऑल्सो राइट इट्स यूजेस, ठीक है। तो आंसर देखो, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, वे क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। ये ड्राई इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखना, मैंने एरो बनाया तो यहाँ से शुरू करना है, सेकंड लाइन से आंसर बोलना शुरू करना है। ब्लीचिंग पाउडर इज फाउंड बाय द एक्शन ऑफ ड्राई सेलेक्ट लाइम एंड क्लोरीन, ठीक है। और फिर एक रिएक्शन लिख देना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन CaOCl2 प्लस H2, ठीक है। फिर इसने पूछा इसके उपयोग बताओ, तो विरंजक चूर्ण का बताऊँ उपयोग 2-3 मैंने लिख दिए हैं। पहला तो पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने में काम आता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म्स फ्री एंड जर्म फ्री, ठीक है। सेकेंड है वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन के विरंजन के लिए भी काम आता है, फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तीसरा रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, उपचायक नहीं है, उपचायक है, ठीक है, उपचायक के रूप में भी काम आता है, एज एन एक्सलरीज इन केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, अम्ल व क्षारकों के गुण। छोटा सा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इजी सा क्वेश्चन लिख लेना, आ सकता है 2 नंबर में 3 नंबर में। तो अपन पहले लिखेंगे यानी कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो पहले हिंदी में बोल देता हूँ फिर इंग्लिश में बोल दूंगा। पहले अम्लों के गुण देखो, 3 लिखे हैं मैंने। ये प्राय स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार के गुण देखेंगे तो क्या होंगे, ये प्राय स्वाद में कड़वे और छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। फिर अम्ल जो होते हैं ये जल में मिलकर H+ आयन देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं, क्षारक होते हैं, ये जल में घुलकर OH- यानी OH नेगेटिव आयन देते हैं। और अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल, फिनोप्थिलीन को रंगहीन और मेथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, तीनों एक साथ लिख दिया मैंने। और क्षारक होते हैं ये लाल लिटमस को नीला, फिनोप्थिलीन को गुलाबी और मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसकी इंग्लिश बोल देते हैं अपन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, उसमें 3 लिखे हैं, दे आर यूजुअली सॉवर इन टेस्ट, और प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के साथ में लेते हैं। इसमें हो जाएगा इट इज़ ऑफ्टन बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच, साबुन जैसा फील होता है। सेकंड, इट मिक्सेस विद पाउडर टू गिव H+ आइंस, इसमें हो जाएगा इट मिक्सेस विद वाटर टू गिव OH नेगेटिव आइंस। तीसरा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, फिनोप्थिलीन कलरलेस एंड मेथाइल ऑरेंज रेड, जबकि जो बेसिस होते हैं वो जाएंगे इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, फिनोप्थिलीन पिंक एंड मेथिल ऑरेंज येलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 छोटा सा है, 1 मार्क्स में आ सकता है और आया हुआ भी है। गंधीय सूचक किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आंसर हो जाएगा ऐसे पदार्थ जिसकी गंध अम्ल या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स हुज कलर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। एग्जाम्पल प्याज, वनीला, ये 2-3 एग्जाम्पल ला देना, ऑनियन वगैरह, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, उसमें मतलब करंट क्यों आता है उसमें, ठीक है। यानी कि वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आंसर देखो, अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन उत्पन्न होते हैं, जो कि विद्युत धारा के हेल्प करते हैं, मतलब विद्युत को प्रवाह करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन और एसिड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि एक ग्वाला जो होता है वो ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक है। एक मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, और फिर इस अगर मिलाता है तो दो क्वेश्चन पूछे हैं उसने। एक कि ताज़े दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देते हैं, यानी कि वाई डज द शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। सेकंड पूछा, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग आंसर देखते हैं अपन। पहले फर्स्ट का देखते हैं कि दूध बेचने वाला ताज़े दूध के pH को 6 से थोड़ा क्षारीय तक स्थानांतरित कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से दूध अधिक समय तक खराब नहीं होगा, मतलब बच जाएगा उसके लिए। तो द मिल्कमैन एड सम बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क टू मेक इट स्लाइटली एल्कलाइन सो दैट इट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम।
सेकंड उसने पूछा था कि दही बनने में टाइम क्यों लगता है, तो ये दूध दही बनने में अत्यधिक समय लग लेता है क्योंकि दूध को क्षारीय से अम्लीय होने में अधिक समय लगेगा, जबकि यदि दूध का pH 6 ही होता तो अपेक्षाकृत कम समय में दही जम जाता। मतलब जैसे अपन घरों में दही जमाते हैं वो जल्दी जम जाएगा, लेकिन जो ये दूध वाले जो दही जमाएंगे वो दही बनने में टाइम लेगा क्योंकि उन्होंने pH को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, यानी कि इनिशियली लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड इज यूज्ड अप टू न्यूट्रलाइज द बेस, इट मीन्स बेकिंग सोडा, एंड व्हेन मोर लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड द मिल्क सेट्स अस कर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही टॉप लेवल के हमने 18 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, एक से बड़े क्वेश्चन है। इनको अगर ढंग से अच्छे से पढ़ लिया तो मोस्टली पेपर आपका इसी में आना है। ठीक है, बाकी आपके एग्ज़ाम अच्छे हो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। ओके।